Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss another topic of SST, that is the मेजर इंडस्ट्रीज एंड कंपैरेटिव स्टडीज़. सो इस चैप्टर में बेसिकली हम बेटा कुछ इंडस्ट्रीज़ जो वर्ल्ड में अच्छे से डेवलप हुई हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सो डैट हमें पता चले कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कमी है और क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं. तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड. तो रीज़न क्या होते हैं इस कंपैरिजन स्टडी से आपको पता चलेगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये प्राइमरी इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, सभी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. तो इसका जो है केस स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बेटा ये सेटअप होती है उन एरिया में जहाँ पे आयरन ओर और कोल जो है अबंडेंटली फाइंड होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन यूएस, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूके, स्वीडन एक्सेट्रा. बहुत सारी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुई है. इंडिया में भी जो ये इंडस्ट्री है इसने रैपिड तरीके से डेवलप की है, प्रोग्रेस किया है. मेजर अगर आप आयरन स्टील इंडस्ट्री देखते हो तो जमशेदपुर आपका झारखंड में, देन भद्रावती कर्नाटका में, ये आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं. भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर ये आपके गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं. सो मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जो इंडिया में है वो 4 स्टेट्स में है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़. तो इंडिपेंडेंस तक अगर हम देखें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, यही एक स्टील प्लांट था इंडिया में. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी अपना इस्टेब्लिश किया आयरन और स्टील प्लांट्स को. एंड नाउ you can say with the production being over 12 million tons and over 14 million tons in private sector and government sector, यानी कि आपका 12 मिलियन टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है और 14 मिलियन टन आयरन और जो है ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है. तो कहने का मतलब है धीरे धीरे हम जो है डेवलप हो रहे हैं. अब यहाँ पे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो 2 इंडस्ट्री को लेके करेंगे. एक इंडिया की जमशेदपुर जो टाटा जी ने बनाई थी और दूसरी हम उसे कंपेयर करेंगे डेट्रॉयट इन द यूएस, क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है तो इन दोनों को हम कंपैरिजन स्टडी में लाते हैं. जमशेदपुर इंडिया की बात करते हैं तो ये आपका जो झारखंड स्टेट है ना बेटा वहाँ पर है, वहाँ पे पॉपुलेशन ओवर 1.1 मिलियन है. इट इज़ द फर्स्ट वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इंडिया. पूरा ये आपका देखोगे ना ये सिटी इंडस्ट्रियल सिटी है और क्योंकि इसे बनाया था जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने, इसलिए इसे जमशेद सिटी भी कहा जाता है. इट इज़ सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल डालमा हिल्स. आसपास ये पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी और यहाँ पे जो है सुवर्ण रेखा और आपकी खरकाई ये जो है ना ये 2 नॉर्थ में और वेस्ट में जो आपकी ये जो रिवर्स हैं वो आपको मिलेंगी. यानी कि जमशेदपुर को आप देखोगे तो हिली एरिया से भी सराउंडेड है और इन दोनों नदियों से भी कवर्ड अप होता है. इन 1919 जो हमारे लॉर्ड थे ना उस समय इंडिया में, क्योंकि इंडिया तो गुलाम था, ब्रिटिश कॉलोनी था, सो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, उन्होंने इस सिटी का नाम रखा जमशेदपुर. क्यों? जमशेद जी टाटा जी को ऑनर करने के लिए उन्होंने फाउंड की थी ना. तो इस सिटी के बहुत सारे निक नेम धीरे धीरे आते रहे, जैसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया, देन टाटा नगर, देन इसका जो टाटा नगर था ना आफ्टर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन, एंड सिंपली टाटा इन डिफेंसेस टू द सिग्निफिकेंस प्रेजेंस ऑफ टाटा कंपनीज. तो इस तरीके से बहुत सारे नाम जमशेदपुर सिटी के आते रहे. एज इन टर्न ऑफ 20th सेंचुरी जमशेद जी टाटा जी जो थे ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्टील प्लांट इन इंडिया. उनका एक सपना था कि बहुत बड़ा स्टील प्लांट इंडिया में बनाया जाए. तो बहुत सारी साइट्स को रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करते करते जब वो इस एरिया में पहुँचे जी, क्योंकि भाई उन्हें आयरन, कोल इंडस्ट्री, लाइमस्टोन ये सब चाहिए था. सो कहते हैं नियरली
3 साल उन्हें लगे अक्रॉस द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ इन द हॉस्पिटेबल टेरेन, फाइनली इन द विलेज कॉल्ड साक्षी। ये आपका जो साक्षी विलेज है ना, जो कि आपका बिल्कुल डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, उन्हें लगा कि ये एक आइडियल एरिया है जहाँ पर मैं ये इंडस्ट्री डेवलप कर सकता हूँ। तो ये जमशेदजी टाटा जी की रिसर्च थी और जो आज इतनी सक्सेसफुल हुई है। देन जमशेदजी इन्विजन्ड अ वेल प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी। अब उन्होंने बोला भाई मुझे तो यहीं पे डेवलप करना है। अब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी, प्लानिंग स्टार्ट की, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा इलेबरेट तरीके से इसको जो है क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कैसे होगा, सब कुछ उन्होंने अच्छे से प्लान कर दिया फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑल्सो। लाइक उन्होंने जुबली पार्क ये भी बना दिया। मोस्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं आप देखोगे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आपको नज़र आएगा, विच प्रायर टू द नोएडा was Asia's largest hub. Jamshedpur is well connected to the other major cities by rails, roadways, etc. So बहुत अच्छे से उन्होंने ये जमशेदपुर सिटीज़ को डेवलप किया। अब अगर आप देखोगे तो ये सिटी जो है इट इज़ रिच इन मिनरल, इसमें आयरन ओर भी है, कोल भी, मैग्नीज, बॉक्साइड, लाइम सब मिलता है, जो कि एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटी को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा द मेन इंडस्ट्री बीइंग आयरन एंड स्टील, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, टेम्पलेट प्रोडक्ट्स, सीमेंट एंड अदर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी इसके आसपास डेवलप हुई हैं। बिगेस्ट अगर आप कॉरपोरेट हाउस देखोगे तो वो है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स एंड 1000 अदर कंपनीज एंड इवन मोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इस इंडस्ट्रियल रीजन में डेवलप हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जमशेदपुर एक फर्स्ट क्लास आपका इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में, और लार्जेस्ट फैक्ट्री जो है दैट इज़ द टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में टिस्को कहते हैं। और ये आपका देखोगे ना अगर आप तो सेंटर ऑफ सिटी है वो। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एज वेल एज द ओल्डेस्ट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग प्लांट इन इंडिया। आपको पता है बेटा इट प्रोड्यूसेस ओवर 7 मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्लांट्स एक्सपेंडेड इन द प्रोडक्शन फर्दर। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ से होती है। इसके अलावा अगर इस सिटी में आप देखोगे तो आपको टेल्को भी मिलेगी, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जो आपके हैवी व्हीकल्स बनाती है। उसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो टाटा टिन प्लेट है, इंडियन स्टील है, वायर प्रोडक्ट्स है। देर आर सेवरल स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो जो हमने बात की थी, तो ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी है आपकी, टाटा योग आपका लिमिटेड है, टाटा योडोगोवा, एग्रीको, टाटा रॉबिन्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे डेवलप हुई हैं। तो ये थी जमशेदजी टाटा की बसाई हुई जमशेदपुर टाटा इंडस्ट्रियल एरिया। अब हम चलते हैं अमेरिका यूएस की डेट्रॉइट सिटी पे। डेट्रॉइट को अगर आप देखोगे तो इन द स्टेट ऑफ मिशिगन वहाँ पर ये इस्टेब्लिश है, जो कि आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है वर्ल्ड में। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर सेम है जैसे जमशेदपुर में था, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल जो है बहुत अच्छे से मिल रहा है, इसीलिए मिशिगन के आसपास की एरिया जो ये डेट्रॉइट है ये इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में अवेलेबल हुआ है। यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और फॉरेन मार्केट की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। डेट्रॉइट जो है बेटा ये आपका पोर्ट सिटी है, वाटरवेज आपको मिल रहा है, बैंक ऑफ डेट्रॉइट रिवर जो है आप ये देख सकते हो, ये आपकी है ना ये, और ये आपका मिशिगन है, लेक मिशिगन। तो यानी कि वाटर बॉडी भी अवेलेबल हैं, तो वाटर रूट भी अच्छे से अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेक सेंट क्लेयर नॉर्थ में, लेक इरी है साउथ में, देन 3 वाटर बॉडीज जो है टुगेदर प्रोवाइडेड द गुड ट्रांसपोर्टेशन एंड चीप ट्रांसपोर्टेशन। अपार्ट फ्रॉम देखोगे तो यूएस कनाडा से इनका जो रेलवे का नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा है। मोर ओवर बोथ द यूएस एंड कनाडा हैव अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो इसकी वजह से क्या है, इनका रॉ मटेरियल जो है ना ईजिली आसानी से बहुत जल्दी से अपने वेल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। डेट्रॉइट इज ऑल्सो नोन
फॉर द सेवरल मेजर इंडस्ट्रीज। जैसे जमशेदपुर में बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई है ना, वैसे डेट्रॉइट में भी हुई हैं। लाइक इंजन है आपका, देन केमिकल्स है, देन आपके डिफरेंट कार्स हैं, शिप्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है वो डेवलप हुई हैं। इंपॉर्टेंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपकी फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स एंड क्रिसलर, ये सारी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी डेट्रॉइट में डेवलप हुई है। लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर इंक्लूड होता है यहाँ पे, रिसर्च सेंटर भी है, डिज़ाइनिंग सेंटर भी है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एडवांस में मिल रहा है, एंड सप्लाई ऑफ फर्म्स विच आर एंगेज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है। बिसाइड्स पेंट्स, टायर्स, बैटरी, टैंक्स, केमिकल्स, ये इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप हुई हैं। अगर एट प्रेजेंट में देखोगे, द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मेनी ऑटोमोबाइल कंपनी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूरोप, जापान, जो है वो बहुत तेज़ी से डेट्रॉइट को कंपटीशन दे रहा है, जिसकी वजह से डेट्रॉइट में कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट आई है। ऑल्सो द वास्ट रिजर्व्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर हैव डिप्लेटेड। डेट्रॉइट में क्या है, जो अब आयरन ओर जो है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से भी उसके आयरन एंड स्टील प्लांट पे इफेक्ट एडवर्सली पड़ रहा है। तो एक टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है डेट्रॉइट को। अब हम चलते हैं न्यू इंडस्ट्री, दैट इज द सीमेंट इंडस्ट्री, इसकी बात करेंगे। और मॉडर्न एज में व्हेन वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंट, तो सीमेंट तो भैया चाहिए, चाहे बिल्डिंग बनानी है, चाहे रोड्स बनाने हैं, चाहे डैम्स बनाने हैं, चाहे ब्रिज बनाने हैं। सो सीमेंट इंडस्ट्री का बेसिक की रोल है। नाउ क्या होता है बेटा, सीमेंट जो है आपका, इट इज़ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि मिनरल है, इट रिक्वायर्स लाइमस्टोन, क्ले, शेल एंड जिप्सम रॉ मटेरियल। सो दीज रॉ मटेरियल इज बल्की एंड हैवी। तो जो इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे ये मिनरल्स मिलते हैं, उसके आसपास ही इस्टेब्लिश की जाती है। वर्ल्ड में देखोगे यूएस, रशिया, चाइना, जर्मनी, यहाँ पे आपको मिलता है, और इंडिया में भी सीमेंट इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप्ड है। नाउ मूविंग टू द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री जो है बेटा, ये आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल से मिल रहा है। वुड पल्प चाहिए होता है पेपर को बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ केमिकल्स इसे चाहिए होते हैं, और ये केमिकल सच एज चाइना जो है आपका, क्ले है, सोडा है, ये सारा जो है इसमें हम लगाते हैं। फेवरेबल फैक्टर फॉर दिस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विच इज़ नीडेड इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर वॉशिंग एंड ब्लीचिंग। तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी होनी ज़रूरी है, तभी पेपर इंडस्ट्री डेवलप होगी। सो अगर आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखो तो कनाडा, रशिया, फ्रांस, चाइना है, जापान है, और इंडिया भी पेपर इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप कर रहा है। अब हम चलेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। तो आप देखोगे ये तो इंडिया की एंशियंट पुरानी, मतलब हम कह सकते हैं कॉटन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है 5000 साल पहले। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में थी, बहुत अच्छे से ग्रो की, एम्प्लॉयमेंट दे रही थी लोगों को। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया ऑल्सो। इंडिया का कहते हैं मैक्सिमम व्यक्ति जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंगेज है। अब इम्पॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे तो यूएस, रशिया, जापान, इंग्लैंड में तो है। इंडिया में आपको ये मिलेगी मुंबई और अहमदाबाद में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है, और ये हमें मिलती है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, गुजरात रीजन में। इसीलिए मुंबई, अहमदाबाद बेस्ट कॉटन बेल्ट हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्स एंड हैंडलूम क्लॉथ इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू द अदर कंट्री। अपार्ट फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, आपको कोलकाता, नागपुर, शोलापुर, दिल्ली, इंदौर, यहाँ पे भी मिल जाएंगी कुछ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल was set up in 1818 near the कोलकाता, बट एक्चुअल बिगिनिंग अगर हम कहें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो बहुत पहले हो चुकी थी, और तब मुंबई में 1854 में भी एक अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। उसके बाद 1919 तक अगर हम देखें तो 1824 लार्ज टेक्सटाइल मिल इंडिया में आ चुकी थी। फिर 1479 प्राइवेट सेक्टर में
192 पब्लिक सेक्टर में, 153 कोऑपरेटिव सेक्टर में। तो इस तरीके से हर सेक्टर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेंटर इन द वर्ल्ड, जिसमें हम कंपेयर करते हैं तो हम मैनचेस्टर करते हैं, और मैनचेस्टर के अलावा, मैनचेस्टर आपका बेटा इंग्लैंड में है, इसके अलावा इंडिया में अहमदाबाद और जापान में ओसाका, ये आपके फेमस हैं। तो यहाँ हम कंपेयरिंग स्टडी करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अहमदाबाद और जापान की ओसाका इंडस्ट्री से। तो स्टार्ट करते हैं हम अहमदाबाद से। पहले अहमदाबाद को पढ़ो बेटा। मुंबई जो महाराष्ट्र में है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर है, राइटली कॉल्ड द कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रू इन अहमदाबाद, लेकिन धीरे धीरे अहमदाबाद ने सबसे ज़्यादा ग्रू की थी गुजरात में, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं जैसे कि मुंबई में है। तो इसलिए अहमदाबाद में हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो हुई है। एट प्रेजेंट वी कैन सी अ डिसाइडेड शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, क्योंकि जो पहले मुंबई में ग्रो की ना, वो धीरे धीरे अब अहमदाबाद में शिफ्ट हो गई है। गुजरात में भी ब्लैक सॉयल है, गुजरात में भी चीप लेबर अवेलेबल है, गुजरात में भी आपका चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी सूटेबल है। इस वजह से आपका जो सारी फेवरेबल फैक्टर मिल रहे हैं अहमदाबाद में, ये शिफ्ट होती जा रही है। एंड मोर ओवर चीपर लेबर भी हैं, और इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है, पावर सप्लाई, वो भी रेगुलर है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अहमदाबाद में बहुत अच्छे से कॉटन टेक्सटाइल डेवलप हो रही है। ऑल दिस फैक्टर हैव हेल्प्ड अहमदाबाद टू बिकम द प्रीमियर टेक्सटाइल सेंटर विच प्रोड्यूसेस नियरली 20% ऑफ इंडियाज टेक्सटाइल। आपका अहमदाबाद से जा रहा है एंड बिकम द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी एग्जीक्यूटिव हेड एंड टेक्सटाइल एक्सपर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो who want the strategic alliances with this Indian textile। यानी कि MNCs को भी अट्रैक्ट कर रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं और अलायंस करना चाह रहे हैं अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब आप देखोगे मेनली 2 काइंड्स ऑफ टेक्सटाइल मिल्स आपको मिलेंगी अहमदाबाद में। एक कहते हैं हम कंपोजिट टेक्सटाइल मिल्स, और दूसरी को हम कहते हैं स्पिनिंग टेक्सटाइल मिल्स। अब द yarn produced in them is the woven both by handloom and power loom। जो धागा बनता है ना रील का, वो हाथ से भी बनता है और पावर लूम, छोटी छोटी मशीनों को भी यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा अहमदाबाद। अब आप मैप में देखो, हम जा रहे हैं जापान में, ओसाका की तरफ। जापान आपको दिख रहा है आइलैंड कंट्री है ना। सो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और जापान जो है पूरा का पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अगर आपको पता है, नागासाकी हिरोशिमा पे जब बॉम्ब अटैक हुआ था, पूरा डिवास्टेटेड हो गया था। 80% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। डिस्पाइट ऑफ डैट जापान ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी वर्स्ट कंडीशन से आज बाहर निकल के जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। ग्रेट इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में जापान उभर कर आया है। वाई? क्योंकि द पॉपुलेशन इज स्किल्ड, मीन्स लेबोरियस पॉपुलेशन है, ईमानदार पॉपुलेशन है, कोऑपरेटिव पेट्रियोटिक पॉपुलेशन है। तो देखो, जिस देश की पॉपुलेशन इतनी अच्छी होगी ना, तो वहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे, इसीलिए जापान आज डेवलप कंट्री में गिना जाता है। ओसाका जो है लार्ज इंडस्ट्रियल टाउन है इन द आइलैंड ऑफ हॉन्शू। इट इज़ द पार्ट ऑफ कोस्टल टाउन and there are number of favorable factor for the cotton textile industry। abundant water supply है यहाँ पे, क्योंकि योडो रिवर है। फिर ओसाका जो है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो इसलिए भी कॉटन अच्छे से ग्रो होती है और कॉटन इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप होती है यहाँ पे। ओसाका हैज़ बोथ प्लेन एंड हिली एरिया, और जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे जो रेनफॉल एक्सपीरियंस होती है उतनी जितनी कि हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाती है, और हमें कॉटन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि ओसाका में हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, लेबर की, वाटर की, रॉ मटेरियल की, फाइनेंशियल बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी है, और आपका रेलवे नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वजह से ओसाका जो है जापान का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रीजन के रूप में डेवलप हुआ है।
जापान का जो ओसाका है इट कम्पीट्स अगेंस्ट द मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। चाइना, यूएस, इजिप्ट को भी ये कंपेयर कर रहा है, मात दे रहा है, अपने प्रोडक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। So Osaka has grown into the great industrial center with a wide range of other industries. ओसाका में अपार्ट फ्रॉम डैट आप देखोगे मशीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये भी डेवलप हुई हैं। सो दैट वाज द ओसाका। अब हम चलते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज पे। केमिकल इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे इट्स अ प्राइमरी इंडस्ट्री एज इट्स प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द रॉ मटेरियल ऑफ द अदर इंडस्ट्री। तो ये भी एक प्राइमरी इंडस्ट्री है। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, पेपर, लेदर, गुड्स, इन सब में ये केमिकल्स यूज होते हैं। सो मैनी प्लेसेस अगर आप देखोगे थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द वर्ल्ड केमिकल इंडस्ट्री जो है डे बाय डे डेवलप होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, दे आर द इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर्स ऑफ मैनी केमिकल्स। Now we are going to discuss the engineering industries. ये भी एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज है क्योंकि इसका भी जो प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। एंड डे टू डे लाइफ में वी आर ऑल्सो यूजिंग द इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। आप बिगनिंग राइट फ्रॉम वेरी स्मॉल, अगर आप देखोगे जो आपके घर में स्टेपलर होता है, सेफ्टी पिन होती है ना, क्या है ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आ रही हैं। और इस छोटी से लेके आप बड़े बड़े आपके घर में जो व्हीकल्स होते हैं या मार्केट में शिप्स होते हैं, एरोप्लेन, लोकोमोटिव्स, ये सारी इंजीनियरिंग गुड्स हैं और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आ रही हैं। सो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या है बेटा? रॉ मटेरियल के तौर पे स्टील को यूज़ कर रही है, आयरन को यूज़ कर रही है। इसका डेवलपमेंट जो है डिटरमाइन करता है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। यानी कि अगर किसी देश की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो वो देश भी डेवलप कर रहा है। वर्ल्ड में बहुत सारे इंजीनियरिंग सेंटर अगर आप देखोगे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑल यूरोपियन नेशंस आते हैं। और इंडिया में जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है वो आपकी हरिद्वार, बेंगलुरु, पिंजौर, कानपुर, विशाखापट्टनम में मिलेंगी। नाउ वी आर मूविंग टू द आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपको मैं बता दूं जो आपका कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, दैट इज़ द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैपिटल है इंडिया की। और आईटी में आपका रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविज़न, फैक्स, बहुत सारी सर्विस, इंफॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी आती है। दिस इंडस्ट्री हैज़ ओपन टू द न्यू विजिट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि एक देश दूसरे देश के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं ट्रेड पर्पज़ के लिए एंड डिफरेंट पर्पज़ के लिए, तो ये इंडस्ट्रीज तेज़ी से डेवलप हो रही है क्योंकि दिस इंडस्ट्रीज हैज़ ब्रॉट ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी इनटू द डे टू डे एक्टिविटीज़, है ना। आईटी सेक्टर से हमें बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इंटरनेट देखो, गूगल फटाफट करते हैं हर चीज़ के लिए। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्म एंड इवन इट सेव द डील्स ऑफ द लेबर, टाइम, स्पेस, एनर्जी। ओके, हमें क्या होता है ना, हम पहले लिखते थे, अभी हम बोल देते हैं तो वो टाइप हो जाता है गूगल पे। तो ऐसे हमारी टाइम और एनर्जी भी सेव होती है। टेलीकम्युनिकेशन जो है डिफरेंट टाइप्स के, दे आर सेविंग द इंफॉर्मेशंस। तो आप ये कह सकते हो बेटा कि ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैव द लार्ज आईटी सेंटर एट प्रेजेंट। डेवलपिंग कंट्रीज में भी आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस की है, स्पेशली बेंगलुरु में। देन आफ्टर दैट अगर आप देखते हो टू लीडिंग आईटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सिलिकॉन वैली इन द यूएस एंड बेंगलुरु इन द इंडिया। आज के टाइम पे तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। तो चलो एक कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं। बेंगलुरु पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कर्नाटका स्टेट की कैपिटल है, लोकेटेड इन द डक्कन प्लेट्यू। आप ये देख सकते हो मैप में, आपको बेंगलुरु दिया हुआ है। नाउ ये क्या है, 900 मीटर एलिवेशन की हाइट पे है, मीन सी लेवल से अगर आप देखोगे इसकी हाइट इतनी है। और इसे मिल्ड क्लाइमेट के लिए बेंगलुरु को जाना जाता है। हाफ ऑफ द सेंचुरी एगो इट वॉज स्लीपी टाउन। आज से पहले अगर आप देखते ना तो स्लीपी टाउन गिना जाता था और कहा जाता था इट वॉज रिगार्डेड एज अ प्रिजनर पैराडाइज। और आज आप देखोगे वाइब्रेंट and revolutionary change in the Bengaluru, that Bengaluru become the IT capital of the
India. The government of India set up many high-tech industries since 1950s in the Karnataka, Bengaluru. So manufacturing industries जो आई हैं आपकी machines, tool, electronic, motors, aircraft, equipments etc. वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलप किए गए. अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आप देखोगे इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इंक्लूड द हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपको यहाँ मिलेगा. देन आपको आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, देन भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देन इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है ये सारा डेवलप किया है इंडिया ने. सो लेट 1970s में बेंगलुरु स्टार्टेड टू डेवलप एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन सेंटर. और धीरे धीरे आप देखोगे द टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एंटर्ड हियर and 1984 for the offshore development. then 1991 में क्या हुआ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है यहाँ पे सेटअप करने स्टार्ट कर दिए गए. 1992 में सैटेलाइट इंटरनेशनल गेटवे फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सेटअप किया गया. देन इन 1977 कर्नाटका बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अनाउंस द IT पॉलिसी. 1998 the number of IT companies they started to invest in the Bengaluru and grew up. around 253 IT companies are there. तो इसलिए हम कह सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1999 में यहाँ डेवलप हुआ. देन उसके बाद तो IT बढ़ता ही गया और आज हम बेंगलुरु को कहते हैं द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. इतना अच्छे से डेवलप ये हुआ है. Presently, there are many favorable factors in Bengaluru for the establishment of industry. Large number of educational institute हैं, engineering college हैं बेंगलुरु में. कर्नाटका which make the academic environment, बहुत ज़्यादा academic पे जोर दिया जाता है. highly productive and technical labors यहाँ से निकलते हैं education में. and large number of software training center हैं यहाँ पे. इसलिए बेंगलुरु IT हब की तरह इंडिया में डेवलप हो गया है. आप देखोगे फेवरेबल फैक्टर्स जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है ना, GE, IBM, इंटेल, देन आपका हॉलेट, सन. द सेम टाइम इंडियन IT जाइंट्स भी डेवलप हो रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ बाहर की कंपनी, इंडियन कंपनी देखो इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, ये जो है हाईली ट्रेंड पीपल्स को एम्प्लॉय यहाँ पे कर रहे हैं. तो अब ये विमेन को भी एज वेल एज बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. अब इसको हम कंपेयर करते हैं बेटा सिलिकॉन वैली से. US में सिलिकॉन वैली जो है बेटा वो भी आपका IT सेंटर है. कॉइंड बाय द डॉन हॉयफल अ जर्नलिस्ट. उन्होंने क्या कहा, ओरिजिनली द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइब द सेंटा क्लारा कंट्री. The Silicon Valley is surrounded by the San Francisco Bay, ईस्ट में है इसके, एंड द सेंटा क्रूज माउंटेन वेस्ट में है. फिर आप साउथ ईस्ट में देखोगे तो कोस्टल रेंजेस आपको मिलेगा. रिच एग्रीकल्चर रीजन भी है 12th सेंचुरी तक. तो मतलब ये एक अच्छा फेवरेबल एरिया है IT सेंटर के डेवलप के लिए. देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपने देखा US डिफेंस प्रोग्राम जो हुआ था ना इन द फील्ड ऑफ एयर स्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी वजह से ये जो सिलिकॉन वैली थी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो आपके स्पेशली द स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क है इसको 1951 में इस्टेब्लिश किया गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया. जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लैंड थी इट वॉज गिवन टू द क्रिएशन ऑफ स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क टू हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी को डेवलप करो. आपका ईस्टर्न कोडैको कंपनी हो गई, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, देन आपका एडमायरल कॉरपोरेशन हो गई. बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप होती गई और धीरे धीरे ये जो स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क था ये ट्रांसफॉर्म हो गया अमेरिका के हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में और सिलिकॉन वैली जो है वो IT हब बन गई. During the 1980s and 1990s, the landscape of Silicon Valley further changed when the emphasis shifted from semiconductor to the manufacture of personal computers. और फिर कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से इंटरनेट बेस्ड बिजनेस. तो स्टेप बाय स्टेप ये रिसर्च होती गई.
ईच ईयर नियरली 100 न्यू फर्म्स जो हैं सिलिकॉन वैली में इस्टेब्लिश की जाने लगी। तो अगर आप देखोगे बेटा 1992 से 1999 तक सिलिकॉन वैली में करीबन 230,000 जॉब्स अकाउंटेड, नियरली 40% ऑफ कैलिफोर्नियाज एक्सपोर्ट ट्रेड, और दिस लेड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो जैसे जैसे सिलिकॉन वैली डेवलप्ड होती गई, कैलिफोर्निया और यूएस डेवलप्ड होता गया। सिलिकॉन वैली में देखोगे एडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, स्किल्ड लेबर मिलते हैं, बहुत सारे रिसर्च पार्क मिलते हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट मिलते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और अदर इंडस्ट्रीज को भी। क्योंकि ये रीज़न जो है इट बिकम द वेरी एक्सपेंसिव, सो न्यू कंपनीज नाउ प्रेफर टू आउटसोर्स जॉब टू द अदर स्टेट। क्योंकि सिलिकॉन वैली जब डेवलप हो गई ना, तो उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपेंसिव बना दिया कि अब इसको जो है टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग जो मल्टीनेशनल कंपनी है, दूसरे देश के जो लोग हैं, रादर देन इसमें इन्वेस्ट करने के वो सब्सिट्यूट ढूंढ रहे हैं और वो इंडिया और चाइना की तरफ मूव हो रहे हैं, जिसका बेनिफिट इंडिया के हमारे आईटी हब यानी कि बेंगलुरु को भी फ़ायदा मिल रहा है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर। मेजर इंडस्ट्रीज वर्ल्ड में जो है आयरन स्टील, सीमेंट, पेपर, कॉटन टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है प्राइमरी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है अदर इंडस्ट्री को, जिसमें हमने डिस्कस किया था जमशेदपुर और डेट्रॉइट को। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में। अहमदाबाद को ज़्यादा एडवांटेज मिली ओवर मुंबई, तो इसलिए अहमदाबाद जो है बहुत तेज़ी से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के रूप में डेवलप हुआ इंडिया में। फिर हमने उसको कंपेयर किया जापान की ओसाका सिटी से। ओसाका में भी सारी फेवरेबल क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेज़ी से डेवलप हुई। देन वी हैव डिस्कस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसने पूरे वर्ल्ड के फेस को ही चेंज कर दिया था। देन वी हैव डिस्कस द बेंगलुरु इन इंडिया एंड सिलिकॉन वैली इन यूएस एज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आईटी हब. So I hope you understand each and every topic. Please do the exercise carefully.